Hello everyone, today's video we are going to see one more video of English chapter number 21 the sky. एक्चुअली ऑलरेडी ये बनाया हुआ था बट आई डोंट नो क्यों वो सेव नहीं हुआ तो वापस से मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो फिर भी जो जो वर्ड्स में नहीं लिखा है वापस से एक्सप्लेन करके मैं वापस इसे बता रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से सेंटेंसेस ये छोटे छोटे हैं और किस तरीके से इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम भी बोलते हैं लेकिन कैसे उसे हिंदी में बोलते हैं तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलें वो यहाँ पे हमें समझ में आएगा, इसलिए मैं वापस से इसे बना रही हूँ। ऑलरेडी बनाया हुआ था ये पूरा ही बट अभी मैं इसे शॉर्ट छोटे छोटे में ही बनाऊँगी। ठीक है, तो देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। द स्काई, आकाश या आसमान, इज़ यानी है, अबव अस, हमारे ऊपर। अबव का मतलब ऊपर, अस का मतलब हमारे। अब यहाँ पे देखिए इज़ है, इज़ का मतलब है, मैंने आपको बताया। इज़ का भी मतलब है होता है और का भी मतलब भी है होता है। बस डिफरेंस क्या है दोनों में कि जब आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट एंड सिंगुलर, एक वचन, देन वी विल यूज़ इज़, है के लिए। इफ़ सब्जेक्ट इज़ वी, यू, दे, प्लूरल, देन वी विल यूज़ आर, वो भी है के लिए ही। यहाँ पे जब सब्जेक्ट ये सब रहेगा तो है आएगा, यहाँ पे जब सब्जेक्ट ये सब रहेगा तो इज़ आएगा। अब सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे स्काई है, स्काई यानी आसमान, एक आसमान है, हम उसे सिंगुलर में ही काउंट करते हैं, एक वचन सिंगुलर है इसीलिए इज़ यूज़ किया है। यही अगर यहाँ पे होता प्लांट्स तब यूज़ करते आर, बर्ड्स आर, लैंड्स आर, जंगल्स आर, क्यों? क्योंकि वो सब प्लूरल है, बहुवचन है। या फिर वी आर, यू आर, दे आर, ओके, इस तरीके से। और ही है, ही इज़, शी इज़, इट इज़, इस तरीके से। ड्यूरिंग द डे इट लुक्स ब्लू, ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के समय, ठीक है, दौरान भी बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए दौरान लिखा हुआ है, तो ड्यूरिंग यानी दौरान या के समय, ओके। ड्यूरिंग द डे इट लुक्स, यह दिखता है। अब यहाँ पे क्या आया, इट लुक्स, सब्जेक्ट आया, तुरंत तुरंत वर्ब आया। दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट अगर आपका ही, शी, इट या सिंगुलर है, एक वचन है, देन वी विल यूज़ एस और ई एस इन वर्ब, क्रिया में एस या एस ऐड करते हैं, इसलिए लुक का मतलब होता है देखना या दिखना। और एस का भी मतलब क्या होता है, जब एस ऐड हो गया तो ये यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ये हमारा रूल है कि अगर ये सब सब्जेक्ट हैं तो एस ऐड होता है क्रिया में, वर्ब में। लेकिन वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, बहुवचन, तब क्या होगा, वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होगा। अगर यहाँ पे होता वी लुक, आई लुक, यू लुक, दे लुक, ओके, और प्लांट्स लुक, बॉयज़ लुक, गर्ल्स लुक। वहीं अगर होता ही लुक्स, शी लुक्स, इट लुक्स, रीना लुक्स, गर्ल लुक्स, बॉय लुक्स, क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस एस ऐड चेंज हो रहा है, हम कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द डे इट लुक्स ब्लू, यह कैसा दिखता है, नीला। सो दिन के दौरान यानी दिन, सुबह के दौरान, दिन के दौरान या दिन के समय यह ब्लू दिखता है। वी सी, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी आया, वर्ब में एस एस ऐड नहीं हुआ। मैंने आपको बताया है कि जब आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, देन वर्ब में एस एस ऐड नहीं होगा, इसीलिए वी सी द सन, हम सन देखते हैं, शाइनिंग इन द स्काई, द सन, वी सी द सन शाइनिंग इन द स्काई, हम आसमान में सूरज को चमकते हुए देखते हैं, ओके, या चमकता हुआ देखते हैं। तो वी सी द सन शाइनिंग इन द स्काई, हम आसमान में सूरज को चमकता हुआ देखते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम सूरज को आसमान में चमकते हुए देखते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप हिंदी में कैसे बोलते हो। हम यहाँ पे हिंदी में मैं नहीं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ कि हम का मतलब यहाँ पे वी आया, वर्ब आया आपका देखते हैं, और सन आ गया, सूरज को शाइनिंग यानी चमकते हुए, चमकता हुआ, इन द स्काई, आसमान में। जब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाता है
तो कुछ भी लिखा हुआ होता है, अगर आप उसे बार बार ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ रहे हैं तब भी आपको समझ में आता रहता है कि इसका मीनिंग क्या है. सो नो नीड टू ट्रांसलेट अगेन एंड अगेन. ओके. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ओके. सन, अब जैसे कि सन का हमें पता ही है, सूरज यहाँ पे, फिर भी मैं लिख देती हूँ. राइज का मतलब होता है उगना, लेकिन सब्जेक्ट आया, तुरंत तुरंत वर्ब आया, यानी कि कोई सहायक क्रिया नहीं आई, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, डू डज डिड, ठीक है, कुछ भी नहीं आया. सब्जेक्ट आया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एस भी ऐड हुआ है. ठीक है. सन राइजेज. तो मैंने आपको तो बताया है यहाँ पे कि अगर आपका सब्जेक्ट है ही शी इट सिंगुलर, तो सन क्या है, सिंगुलर है, एक ही है, हमें पता है, जो हमें दिखता है सन, एक किसी का नाम बोल रहे हैं. तो सन यानी सूरज सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए हमने वर्ब में एस एस ऐड किया. वर्ब यानी क्रिया, राइज में हमने क्या किया, एस एस ऐड किया. ओके. तो सिंगुलर था इसीलिए राइजेस बोला. इन यानी में द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट. अगेन वही सब वापस से सेंटेंस बन रहा है, वही वापस से टेंस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती हैं, ते हैं, वही वापस से आ रहा है. देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे इट आया. ओके. तुरंत की तुरंत वर्ब आ गया, क्रिया आ गई. ठीक है. तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, एस ऐड हुआ है, क्योंकि रूल कहता है कि अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वर्ब में एस एस ऐड होगा. तो इट गिव्स, इट के साथ में भी तो एस एस आएगा, तो गिव्स से क्या हो गया, गिव्स, ताहे तीहे तेहे में ही जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहे तीहे तेहे का सेंस देता है. इट गिव्स अस, हमें, हीट यानी गर्मी, एंड और लाइट. ठीक है. लाइट यानी उजाला, प्रकाश. अभी लाइट का मतलब हल्का भी होता है, बट यहाँ पे वो सूट नहीं हो रहा है. ठीक है. या मैंने इसलिए लिखा था कि लाइट का मतलब तो हम सबको पता है, लेकिन एक लाइट का मतलब हल्का भी होता है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे सन की बात कर रहे हैं तो वो लाइट की बात करेंगे हम. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, यह हमें हीट एंड लाइट देता है. Here are 5 different things shown in the sky. Can you find them? Here, यहाँ हैं 5 different things, 5 अलग अलग चीज़ें, अलग अलग 2 बार हैं. ठीक है. अलग अलग चीज़ें, थिंग्स यानी चीज़ें, शोन यानी दिखाई दी गई हैं, दिखाई गई हैं या दिखाया गया है. इन द स्काई, आसमान में. अब यहाँ पे जब कैन से स्टार्ट हो रहा है, पहले हेल्पिंग वर्ब से, कहीं पे भी अगर आपको हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश में, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका तो मीनिंग जो सकना में है वो तो हम लेंगे ही, सकता है, सकते हैं, सकती है, वो टेंस, वो तो मीनिंग आएगा ही. प्लस ये सेंटेंस स्टार्ट होगा क्या से, क्या तुम ढूंढ सकते हो, देम यानी उन्हें, क्या तुम उन्हें, क्या तुम उन्हें फाइंड कर सकते हो, क्या तुम उन्हें ढूंढ सकते हो. ओके. So yes, answer is yes, we can find them. How? See, first one is sun, second one is cloud यानी बादल, next kite, 2 हैं तो kites यानी पतंगे, और क्या है, कई सारी birds हैं तो birds. What is the next? So aeroplanes, यही है, 5 चीज़ हो गई ना, 1 2 3 4 and 5. एरोप्लेन. ठीक है. एक एरोप्लेन भी दिख रहा है, एक ही है यहाँ पे, एक की बात कर रहे हैं इसलिए एरोप्लेन, एक से ज़्यादा होता तो एरोप्लेन्स. ठीक है. यहाँ पे हो गया ये. सो यहाँ पे हम इतना ही देखते हैं, आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. रूल्स के भी ले सकते हो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट. कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए रिलेटेड इंग्लिश. और 3 प्लेलिस्ट ऑलरेडी हैं, स्पोकन इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन. उसमें आप देखोगे तो आपको सब इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे. और ये देखिए, ये इस बुक से, मैं फर्स्ट रैंक की बुक है ये, ईवीएस की, महाराष्ट्र बोर्ड की, मैं इसी से आपको पढ़ा रही हूँ फ़िलहाल इस टाइम. और भी कई सारे जो मैंने बनाए हैं वो भी फर्स्ट रैंक की ही बुक से सारे बनाए हैं,
क्योंकि जब मैं स्टोरीज़ का बता रही थी तो मुझे कमेंट आया कि ये हार्ड पढ़ रहा है, आप फर्स्ट टर्न की बुक से बताइए। तो वो मैंने इसीलिए स्टार्ट किया फर्स्ट टर्न की बुक से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस है, आप खुद से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो। जब इसे यहाँ पे वी है तो सी, तो लेकिन अगर यहाँ पे ही लेंगे तो सीज, क्योंकि रूल्स देखिए और समझिए। देखिए ग्रामर तो इम्पॉर्टेंट है ही, अलग से ग्रामर जो पढ़ना पड़ता है वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन अगर सोचिए कि ग्रामर के बिना आप इंग्लिश बोलेंगे सो देखिए रॉन्ग बोलेंगे, ठीक है। और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी ज़रूरी है, तो जब मैं रीड करती हूँ तो वो भी ध्यान से सुनिए किस तरीके से किस चीज़ को क्या रीड कर रही हूँ मैं। और ग्रामर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हर वीडियो में एक एक रूल, वही रूल बार बार रिपीट हो रहा है, तो अभी तो आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए। अगर आप सारी वीडियोज़ देखोगे तो आपको बाय हार्ट हो चुका होगा, अगर आप डेली देख रहे हो तो। ओके, एटलीस्ट 2-2 वीडियो डेली देखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना देखिए, पढ़िए, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके,